तो इसे तो इसको बोलते हैं अननोन लेफ्ट दिया होता है, इसका ई नोट निकालना होता है। तो कैसे निकालेंगे, आपको दो इक्वेशंस दिए हुए हैं, एक का ई नोट निकालना है। तो क्या होता है कि अगर आप इक्वेशन में रिलेशन क्या लेते हैं, 1 - 2 से ये इक्वेशन लेता है, तो आप सोचते हैं कि आंसर होना चाहिए x - y, इज लेकिन इसका आंसर x - y नहीं होता है। एक्चुअली होता क्या है, ई नोट वैल्यूज आर द एग्जांपल्स ऑफ इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। ध्यान रखिएगा क्या होता है, ई नोट वैल्यूज आर द एग्जांपल्स ऑफ इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। मीनिंग क्या होता है, देयर वैल्यू विल बी मास इंडिपेंडेंट। क्या है, प्रॉपर्टीज आर मास इंडिपेंडेंट तो और मोल्स इंडिपेंडेंट। तो ऐसी प्रॉपर्टी को विच आर इंटेंसिव प्रॉपर्टी वी कैन नॉट ऐड और सब्ट्रैक्ट डायरेक्टली ऑन एडिंग इक्वेशंस। देखो ना एग्जांपल देते हैं कि सपोज एक प्रॉपर्टी है डेंसिटी के, दो सॉल्यूशन दिए हैं, एक का डेंसिटी दिया है 1.2 ग्राम पर ml, एक का डेंसिटी 1.3 ग्राम पर ml। तो अगर हम दोनों को मिक्स करते हैं तो क्या होगा, मिक्सचर का डेंसिटी कितना होगा, कैंडिडेट के दोनों ऐड करेंगे और कैन वी सब्ट्रैक्ट, नो। क्या करते हैं इसमें, टोटल मास बाई टोटल वॉल्यूम करना पड़ता है आपको, है कि हम टोटल मास को ऐड करते हैं डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम, वो आपको देगा सोल्यूशन का डेंसिटी मिक्सचर का। तो ये होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी का मीनिंग। तो ऐसी प्रॉपर्टी को विच आर इंटेंसिव व्हेन वी ऐड इक्वेशन वी कैन नॉट ऐड और सब्ट्रैक्ट डायरेक्टली। तो क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में, अगर आपको डेल्टा मींस ई नोट निकालना होगा तो हमें डेल्टा जी नोट का हेल्प लेना पड़ता है। क्या करते हैं, वी नीड टू टेक द हेल्प ऑफ डेल्टा जी नोट। इन सच केसेस वी विल टेक द हेल्प ऑफ डेल्टा जी नोट। टेक हेल्प ऑफ डेल्टा जी नोट। डेल्टा जी नोट क्या होता है, एग्जांपल ऑफ डेल्टा जी नोट इज एग्जांपल ऑफ extensive property. When we add equation, delta g naught will add, subtracting equation delta g naught subtract होता है। तो यहाँ पे लिखते हैं डेल्टा जी नॉट 1 कितना आएगा, पहला रिएक्शन में माइनस NF E नॉट होता है ना, तो N कितना है 3 इलेक्ट्रॉन्स, F E नॉट कितना है x। फॉर सेकंड रिएक्शन डेल्टा जी नॉट 2 कितना होगा, -2 FY। और जो थर्ड रिएक्शन है डेल्टा जी नॉट 3 कितना होगा, -1 F E नॉट 3। हमें E नॉट 3 निकालना है, तो इलेक्ट्रॉन 1 इन्वॉल्व है, 1 लिखो ना लिखो एक ही बात है। अब तीनों में इक्वेशन में रिलेशन क्या है, 1 2 3 के अंदर, तो इक्वेशन नंबर 1 -2 कैन गिव थर्ड इक्वेशन। देखो ना 1 - 2 विल गिव थर्ड इक्वेशन, ये तीनों का रिलेशन है। तो इसका मीनिंग क्या होता है, सब्ट्रैक्ट करने पे आपको 1 - 2 करेंगे तो क्या होगा, आयरन आयरन कैंसिल होगा, Fe+2 इस तरफ आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन एक बचता है। तो इसका मीनिंग क्या है, डेल्टा जी नॉट 3 विल बी हाउ मच, डेल्टा जी नॉट 1 माइनस डेल्टा जी नॉट 2। ये प्रॉपर्टी होता है, ये प्रॉपर्टी है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज के लिए। व्हेन वी ऐड इक्वेशन द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी विल ऐड अप, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्ट होती है तो यहाँ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा इक्वेशन सब्ट्रैक्ट होने से। अब डेल्टा जी नॉट 3 कितना है, -1 लिखते नहीं है, F E नॉट 3 कितना होगा, -F E नॉट 3 का वैल्यू, डेल्टा जी नॉट 1 है -3 Fx -2 Fy। अगर हम इक्वेशन में कॉमन टर्म्स को ध्यान देते हैं, सिंबल को ध्यान रखते हैं, तो क्या होगा इसमें, F से F कैंसिल होगा थ्रू आउट द रिएक्शन, आपका साइन भी माइनस माइनस कैंसिल कर देंगे तो क्या बचेगा, F कैंसिल होगा थ्रू आउट। तो E नॉट 3 कितना है रिएक्शन के लिए, 3x - 2y विल बी आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये काफी कॉमन क्वेश्चन है आपका, जेई में नीट में आता रहता है क्वेश्चन है कि दो रिएक्शन का ई नोट दिया है, थर्ड का ई नोट निकालो। तो ऐसे केस में क्या होता है, थर्ड का ई नोट निकालने के लिए हमको डेल्टा जी नोट का हेल्प लेना पड़ता है, बिकॉज ऑन एडिंग इक्वेशन डेल्टा जी नोट को हम ऐड कर सकते हैं बट नॉट ई नोट, क्योंकि सेल रिएक्शन नहीं है, इट इज हाफ सेल रिएक्शन, इट इज नॉट ए सेल रिएक्शन, इट इज हाफ सेल रिएक्शन। गॉट इट? चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं, लिख दिया?
अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, एक रिएक्शन सीरीज दे रखा है, BrO3 नेगेटिव आयन गिव BrO माइनस गिव हाफ Br2 गिव Br नेगेटिव आयन। अब यहाँ पे क्या दिया है, BrO3 नेगेटिव से जब BrO बनता है तो क्या होगा, इसका E0 दिया है 0.54 वोल्ट, इसका E0 0.45 वोल्ट, इसका E0 दिया है 1.07 वोल्ट। यहाँ पे निकालना क्या है आपको, एक रिएक्शन का E0 1 दिया है, E0 1 आपका है सपोज इस रिएक्शन के लिए कितना है, निकालना आपको E0 1 का वैल्यू कितना होगा, और यहाँ पे ये होगा E0 2 का एक्सप्रेशन। तो आपको निकालना है E0 1 का वैल्यू एंड E0 2 का वैल्यू। विल यू ट्राई योरसेल्फ और शैल आई हेल्प यू? हाँ ट्राई करो, पर इजी है। अभी हमने आपको हिंट और दे दिया है, इसमें भी आपको डेल्टा जीरो का हेल्प लेना पड़ेगा, इतना हिंट है यहाँ पर भी। करो ट्राई करो फटाफट इसको। हो गया आंसर? इसमें आप देखो, ओके हेल्प यू E0 1, E0 2 आपको निकाल लेंगे। E0 1 कैसे निकालोगे, आपके दो इक्वेशन का हेल्प लेना पड़ेगा। पहला दिया है BrO3 नेगेटिव आयन, ये BrO नेगेटिव आयन, इसमें कितना है अपन गेन करता है, देखो ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ +5 है, यहाँ +1 है,
दैट मीन्स ब्रोमीन गेट 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें डेल्टा जी नॉट 1 कितना होगा रिएक्शन के लिए, -4 F E नॉट दिया है 0.54 वोल्ट, प्लस में ही है। अगला स्टेप दिया है व्हेन Br O नेगेटिव आयन चेंजेस टू हाफ Br2, यहाँ पे कितना इसका ऑक्सीडेशन में ब्रोमीन का +1 था, यहाँ 0 है, इट मींस इट गेन 1 इलेक्ट्रॉन। और डेल्टा जी नॉट 2 कितना आएगा रिएक्शन के लिए, -1 इलेक्ट्रॉन F इंटू 0.45। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है जब इक्वेशन में BrO3 नेगेटिव आयन कन्वर्ट टू हाफ Br2, इसमें कितना E नॉट वैल्यू होगा, तो डेल्टा E नॉट 3 इसमें कितना होगा, +5 से 0 आएंगे, गेन 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो डेल्टा E नॉट 3 कितना होगा, -5 F E नॉट 1 को निकालना था इसका एक्चुअली, ये E नॉट 1 था हमारा एम था निकालने का। अब तीनों में क्या रिलेशन है इक्वेशन में, व्हेन वी ऐड इक्वेशन देख लो, व्हेन वी ऐड इक्वेशन आपको ये इक्वेशन मिल जाएगा, BrO कैंसिल हो जाएगा इसमें, दैट मींस डेल्टा G नॉट 3 कितना होगा, डेल्टा G नॉट 1 प्लस डेल्टा G नॉट 2। व्हेन वी ऐड इक्वेशन डेल्टा G नॉट विल ऐड अप, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन डेल्टा G नॉट इज सब्ट्रैक्टेड, तो ये आपका पॉइंट यहाँ पे काम आएगा। अब डेल्टा G नॉट 3 कितना है, -5 F E नॉट 1, डेल्टा G नॉट 1 कितना है, -4 F E नॉट का वैल्यू 0.54 वोल्ट, प्लस ये कितना है, -1 लिखो ना लिखो F इंटू 0.45 हो गया। अब इसमें हमें साइन को अगर हम कैंसिल करते हैं, प्लस को माइनस को माइनस माइनस कैंसिल करने से क्या जाएगा, साइन पूरा कैंसिल हो जाएगा, माइनस F विल कैंसिल आउट थ्रू आउट, तो E नॉट 1 कितना आएगा रिएक्शन में सॉल्व करने से, 4 इंटू 0.54 प्लस 0.45 डिवाइड बाई 5 हो गया आंसर। इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा वैल्यू कितना है, कैन यू फाइंड द आंसर, आई थिंक 0.525 ऐसा कुछ आंसर आएगा, 5.22 ओके, दैट्स योर आंसर। सिमिलरली कैन यू फाइंड डेल्टा E मींस E नॉट 2 कितना आएगा, निकाल जरा फटाफट E नॉट 2 का वैल्यू, हो गया। यस सर। कितना आएगा यूनिट 2 का वैल्यू, सर 0.178 0.6 आना चाहिए, 61। आप इसमें E नोट 1 का हेल्प लेंगे और E नोट 2 एज का हेल्प लेंगे, इन दो का हेल्प लेंगे। E नोट 1 हम निकाल चुके हैं तो आप दोनों का हेल्प ले लीजिए। ये हमारा E नोट 1 को लेट से इफरेट 0.52। अब इसको एक इक्वेशन मिल जाएगा इसमें, तो हमारे पास दो इक्वेशन होंगे फिर से यहाँ पे।
क्या इक्वेशन तो होगी, Br O3 माइनस हाफ Br2, इसका ई नोट कितना है 0.52 वोल्ट, इसमें इलेक्ट्रॉन कितना गेन होगा, +5 से 0 जाएगा, गेन 5 इलेक्ट्रॉन्स, और डेल्टा जी नोट 1 कितना लिखोगे आप इसके लिए, इस रिएक्शन में -5F इंटू 0.52 वोल्ट। एक रिएक्शन होगा हाफ Br2 गिव Br नेगेटिव आइन, तो यहाँ पे 0 से आएगा -1 तो गेन 1 इलेक्ट्रॉन, तो डेल्टा ई नोट 2 कितना होगा -1F इंटू 1.07। अगर हम दोनों को फिर से ऐड करते हैं तो क्या मिलता है, BrO3 माइनस गिव Br माइनस, इलेक्ट्रॉन गेन होगा 6 इलेक्ट्रॉन्स, ऐड इक्वेशंस, तो ये आपका मिलेगा इक्वेशन। अब इसमें डेल्टा जी नोट 3 का वैल्यू क्या होगा, डेल्टा जी नोट 1 प्लस डेल्टा जी नोट 2, सॉरी इलेक्ट्रॉन 6 ना, -6F इंटू कितना दिया है, तो निकालना है ई नोट 1 ई नोट 2 निकालना आपको है, यहाँ से यहाँ तक जाने में ई नोट 2 का एक्सप्रेशन था, ये आपका अननोन है, तो तीनों में इक्वेशन में रिलेशन है, ऐड करने से मिला तो डेल्टा जी नोट 3 कितना होगा, डेल्टा जी नोट 1 प्लस डेल्टा जी नोट 2, सेम टाइप का क्वेश्चन आएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 6 होगा, 6F ई नोट 2 आपको निकालना है, -5F इंटू 0.52 प्लस -1F इंटू 1.07, साइन को सबको उड़ा दीजिए, प्लस हो जाएगा, F कैंसिल होगा थ्रू आउट, तो ई नोट 2 कितने का रिएक्शन के लिए 5 इंटू 0.52 प्लस 1.07 डिवाइडेड बाई 6, आई थिंक इसका आंसर आना चाहिए था 0.61 वोल्ट आंसर आना चाहिए। सिक्स वन इतना नहीं आ रहा है, हाँ वो चलेगा, उतना लास्ट में उतना हेडेक नहीं लेना आपको है। तो ये आता है, कई बार ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं, फ्रीक्वेंट मिलते हैं एग्जाम के अंदर, कि इनमें रिलेशन निकालनी होती है, रिलेशन ऑफ ई नोट ऑफ, दैट इज कॉल्ड ई नोट कैलकुलेशन ऑफ अननोन हाफ सेल। एक्चुअली सेल रिएक्शन में अलग होता है कि वहाँ पे तो अगर हमने सेल रिएक्शन होता है तो वी हैव टू ऐड, फिर लिखते हैं ई नोट सेल होता है, इसमें ई नोट ऑफ कैथोड माइनस ई नोट ऑफ एनोड, वो सेल रिएक्शन होता है। ये 3 हाफ रिएक्शन होती हैं, 2 का ई नोट मिलता है, 1 का ई नोट निकालना पड़ता है, तो ऐसे ही आप इक्वेशन का हेल्प लेंगे ऐसे केस में ई नोट निकालने के लिए। ओके, कई बार क्वेश्चन आपको मिलता है मतलब थोड़ा क्वेश्चन में भी 2-3 क्वेश्चन और करेंगे जो आप लास्ट में पढ़ चुके उसी के ऊपर है। कई बार रिएक्शन मिलती है, रिएक्शन को देख के क्वेश्चन पूछते हैं। आपका होमवर्क मैं दे रहा हूँ पहले से ही, जो आपको आज देना है DPP नंबर 3, 4, 5, ये 3 आपका होमवर्क होगा। इसका थ्योरी मैं खत्म कर चुका हूँ, अभी बचा है केवल 1, 2 और 6 का बचा है, 1, 2 का। ये सब आई होप नेक्स्ट वीक में खत्म हो जाना चाहिए चैप्टर वाला। तो आगे आते हैं। एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन मिलता है आपको। रिएक्शन दिया है, लिखा है 4 एलिमेंट्स, पैटर्न क्वेश्चन 4 एलिमेंट्स
X by Z can form diatomic molecules and monoatomic ions. चार्ज नेगेटिव वन है अनायंस का, और आगे रिएक्शन दे रखी है, दे रखा है कि रिएक्शन ऑफ 2x माइनस प्लस y2 इन द रिएक्शन विद x2 प्लस 2y माइनस। अगला रिएक्शन है 2w माइनस प्लस y2 नो रिएक्शन, फिर 2z माइनस प्लस x2 कैन गिव z2 प्लस 2x माइनस। ये आपको रिएक्शन दिया है, मींस ऑल कैन फॉर्म W2 या W नेगेटिव मींस आयंस बनेगा उस टाइप के। क्वेश्चन क्या दिया है, इसी को देते हुए इंफॉर्मेशन दिया है, ये रिएक्शन दे रखा है। आगे पूछा है गिव द ऑर्डर ऑफ E नॉट Rp वैल्यूज ऑफ द गिवन हाफ रिएक्शंस। अगला है सिलेक्ट स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, OA for oxidizing agent, and select strongest reducing agent। RA क्या है, reducing agent। आयंस और मॉलिक्यूल्स आपको बताना है इसमें। ट्राई करो इसका आंसर है पर। हो गया आंसर। देखो यहाँ पर क्या है, पहला रिएक्शन है। अगर आपका रिएक्शन हो रहा है इसका मीनिंग क्या है, यहाँ पे जिसका रिडक्शन होता है उसको बोलते हैं कैथोड रिएक्शन, जिसका ऑक्सीडेशन को बोलेंगे एनोड रिएक्शन। रिएक्शन कब होता है, अगर हम बोलेंगे ई नॉट ऑफ कैथोड इज मोर देन ई नॉट ऑफ एनोड, तभी रिएक्शन हो सकता है। तो मीनिंग क्या है, पहले रिएक्शन से क्या मिलता है, ई नॉट ऑफ W2 फॉर रिडक्शन इज मोर देन ई नॉट ऑफ X2, द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ W2 Y2 इज मोर देन रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Y2 इज मोर देन X2, तभी रिएक्शन हो सकता है। सेकंड रिएक्शन नहीं हो रहा है, इसका मतलब उल्टा होना चाहिए, तो ई नॉट ऑफ W2 शुड बी मोर देन Y2। यहाँ पे रिएक्शन नहीं हुआ, यहाँ पे रिएक्शन फिर से होता है, इसका मीनिंग क्या है, ई नॉट ऑफ X2 इज मोर देन ई नॉट ऑफ Z2, ई नॉट ऑफ X2 इज मोर देन ई नॉट ऑफ Z2, तभी रिएक्शन हो सकता है। जिसका ई नॉट Rp हाइयर है उसका रिडक्शन करेंगे, जिसका लोअर है उसका ऑक्सीडेशन होगा।
यहाँ पे नहीं होता है, इसका मतलब इसका यूनिट आरपी कम होता है W2 से, Y का यूनिट आरपी कम होगा W2 से, तभी रिएक्शन नहीं हो पाएगा। आर यू क्लियर फ्रॉम द गिवन 3 रिएक्शंस 3 इंफॉर्मेशन? सेकंड वाले में देखो रिएक्शन अगर होता तो अगर होगा तो W E नॉट ऑफ Y2 इज मोर देन E नॉट ऑफ W2, लेकिन नहीं होता है, इसका मीनिंग Y2 कैनॉट ऑक्सीडाइज W नेगेटिव आयन बिकॉज E नॉट ऑफ W2 इज मोर देन E नॉट ऑफ Y2, सो रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। अगर रिएक्शन सिंपल है, अगर रिएक्शन होगा कब होता है, जिसका यूनिट आरपी ज्यादा उसका रिडक्शन होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे रिएक्शन नहीं हो रहा है, इसका मतलब इसका यूनिट आरपी कम होगा तभी इसका यहाँ पे रिडक्शन नहीं हो पाया। तो ऐसे में अब इसको देख के पूरा सीक्वेंस मिलता है। सबसे हाईएस्ट दिख रहा है आपको E नॉट ऑफ W2 मोर देन Y2, Y2 इज मोर देन X2 और X2 क्या है, बड़ा है Z2 से। एंटायर सीक्वेंस आपके 4 एलिमेंट थे, चारों का मिलता है आपको E नॉट आरपी वैल्यू। ये हुआ पहला आंसर, फर्स्ट बिट का आंसर। फॉर सेकंड बिट क्या आंसर होना चाहिए, which can be strongest oxidizing agent, OA for oxidizing agent, जिसका यूनिट आरपी हाईएस्ट है वो होगा strongest oxidizing agent, which can be reduced, that only can act as oxidizing agent। और reducing कौन सा होगा सबसे strongest यहाँ पे, Z minus, Z negative can be oxidized by the remaining all the this elements, whether we have X2 or Y2 or W2, तो Z negative ion will be stronger reducing agent। Actually ये सब एलिमेंट लिखे हैं ना, W आपका होगा, ये फ्लोरीन है, सब हैलोजेंस ही है बेसिकली, W Y X और Z, ये आपका फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एग्जाम्पल थे। लिखा नहीं था क्वेश्चन में, ये आपको पता है हैलोजेंस का। तो ये मतलब कई बार एलिमेंट बेस्ड क्वेश्चन मिलता है तो आपको कॉमन सेंस लगाना है। E नॉट आरपी कंपेयर करने के लिए कभी पूछता है ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट में ध्यान रखिएगा। जिसका हम ऑक्सीडेशन कर सकते हैं वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका रिडक्शन होगा इजीली, जिसका यूनिट आरपी हाईयर है उसका रिडक्शन होगा सबसे इजीली, तो W2 का रिडक्शन होगा, तो W2 विल एक्ट एज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। गॉट इट? चलिए आगे चलते हैं। अगला आपको एक जो असाइनमेंट है ना उसमें से 2 क्वेश्चन करेंगे, उसमें कुछ अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं। एक क्वेश्चन आपको दिया है DPP नंबर 5 में, कैन यू ओपन द DPP इन व्हाट्सएप? क्वेश्चन नंबर 27, DPP नंबर 5 क्वेश्चन 27। ये आपका DPP 3, 4, 5 तीनों होमवर्क क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे क्वेश्चन किया 27, एक रिएक्शन दिया है फॉर द रिएक्शन 4Al सॉलिड प्लस
3O2 गैस प्लस 6H2O प्लस 4OH नेगेटिव आयंस गिव 4AlOH4 नेगेटिव आयन। इसका ई नोट दिया है सेल के लिए 2.73 वोल्ट, ई नोट दिया है। आगे लिखा है इफ द फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन दैट इज डेल्टा ई नोट फॉर्मेशन ऑफ OH नेगेटिव आयंस। आप लोग क्वेश्चन लिख लीजिए, पहले क्वेश्चन लिख लीजिए। फॉर्मेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन आपको दिया है -157 किलोजूल्स पर मोल, और दिया है वाटर का फॉर्मेशन डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन ऑफ वाटर -237.2 किलोजूल्स पर मोल। तो हमें क्या निकालना है देन? फाइंड, दो बिट निकालना है। फाइंड डेल्टा जी नॉट ऑफ रिएक्शन, ये रिएक्शन का डेल्टा जी नॉट निकालना है। इसको तो शॉर्ट में से डेल्टा जी नॉट ऑफ रिएक्शन, फाइंड डेल्टा जी नॉट ऑफ रिएक्शन। सेकंड पूछा है बिट डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन ऑफ AlOH4 नेगेटिव आयन, ये सेकंड बिट पूछा है। दो क्वेश्चन में दो बिट है, मतलब इस इंफॉर्मेशन देके आप लोग पहले क्वेश्चन लिख लीजिए देन स्टार्ट। आप लोग चाहते हो कमांड आपका हो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, तो आपको एक क्वेश्चन करना कंपलसरी है। आप क्वेश्चन कर लोगे तो इस चैप्टर में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। नीट में तो कम से कम 2 क्वेश्चन आते हैं चैप्टर से।
हो गया आंसर? चलो हेल्प यू। सर पहला वाला का P है। पहले वाला कितना आएगा? डेल्टा जी नॉट कितना आएगा रिएक्शन के लिए? माइनस NF E नॉट आएगा। इसमें कितना है E नॉट का वैल्यू? N कितना होगा रिएक्शन के लिए? व्हाट इज N? N का वैल्यू बताओ कितना आएगा? 12। कुछ और आंसर बोलना किसी बच्चे को? ठीक है, N का वैल्यू 12 आएगा इसमें, N12। F का वैल्यू देखो 12 कैसे है, देखो पर एटम एल्यूमिनियम, यहाँ पे स्टेट 0 है, यहाँ पे स्टेट है +3, तो 1 एटम एल्यूमिनियम लूज 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो 4 एटम लूज 12 इलेक्ट्रॉन्स। और इफ इट इज 1 एटम ऑक्सीजन विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स, वहाँ पे -2 होता है, तो 6 एटम ऑक्सीजन गेन 12 इलेक्ट्रॉन्स, N12 हो गए यहाँ पे 96500 कूलम्स आपका ये फैराडे कांस्टेंट का वैल्यू है। इनटू करते हैं E नॉट, E नॉट क्या होगा इसमें 2.73, ये जूल्स में आता है। अगर आपको लेना है किलो जूल्स में बहुत लगा यहाँ पे डिवाइड कर दो बाय 1000, इट इज इन किलो जूल्स पर मोल ऑफ द रिएक्शन। तो ये हुआ पहला आंसर हमारा, डेल्टा जी नॉट इन किलो जूल्स पर मोल इतना आएगा, पर मोल ऑफ रिएक्शन एक्चुअली होता है हमेशा। तो ये हुआ या डायरेक्टली किलो जूल्स में रिएक्शन के लिए पूरा, ये था जूल्स में, टेकन किलो जूल हमने डिवाइड किया 1000 से, तो ये किलो जूल्स हो जाएगा। ये हुआ रिएक्शन का, ये रिएक्शन का डेल्टा यूनिट हो जाता है। अब डेल्टा यूनिट ऑफ रिएक्शन इज आल्सो इक्वल टू हाउ मच, समेशन ऑफ डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस समेशन ऑफ डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। और ध्यान रखिएगा डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट्स कितना होता है, प्योर एलिमेंट सेकंड 0। यहाँ पे देखो आपको Al का डेल्टा जी नॉट नहीं दिया है, O2 का डेल्टा जी नॉट नहीं दिया है, क्यों नहीं दिया है? या 0, कि फॉर प्योर एलिमेंट्स डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन इज टेकन 0, इसलिए इन दोनों का E नॉट यहाँ पे डेल्टा जी नॉट वैल्यू नहीं दिया है। अब इसका फॉर्मूला ये हमने ये ऑलरेडी निकाल चुके हैं, इसका वैल्यू इट इज नॉन टू अस। तो कितना होगा डेल्टा जी नॉट ऑफ फॉर्मेशन प्रोडक्ट में है 4 मोल, सो 4 इनटू डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन ऑफ Al OH4 माइनस, ये वो प्रोडक्ट साइड में। रिएक्टेंट में क्या होगा, ये तो 0 लिखने का रिक्वायरमेंट नहीं है, 6 इनटू डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन ऑफ वाटर माइनस 237.2 किलो जूल्स में था ना, ये वो ये भी लिखा था कि इसमें फॉर दैट रीजन हमने क्या था कैलकुलेशन किलो जूल्स में इक्वेट करने के लिए, प्लस वाट OH का 4 मोल्स है, तो 4 इनटू माइनस 157। इसमें हमें क्या अननोन है, ये हमको मिल चुका है, इसका ये वैल्यू दिया हुआ है, अननोन क्या है हमें खाली इसका वैल्यू, तो यहाँ से सेकंड आंसर हमारा निकल जाएगा। मैंने कैलकुलेशन नहीं किया है बट आपको पूरा बोल दिया है। ये तो पहला आंसर आपका निकल जाएगा, पहला निकाल के सेकंड निकल पाएगा आंसर हमारे पास। तो यहाँ से डेल्टा जी नॉट देखो, n क्या होता है, ध्यान रखो n इज नॉट n फैक्टर वैल्यू। n क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वैल्यू, सारे क्वेश्चन में n इज टेकन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन द नेट रिएक्शन when we require to calculate delta G naught. Got it? Yes. अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट थ्योरी में। अब आते हैं थ्योरी में, जो टॉपिक है अगला इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर? यहाँ पे बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, ये कहाँ पर होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स, ये कंपाउंड आर डिकम्पोज इलेक्ट्रोलाइटिकली, दैट फिनोमेना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। में क्या होता है,
दिस वी कैन स्टडी इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स पढ़ लेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में। यहाँ पर क्या होता है, दे कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। ये सिंपल डेफिनेशन इसका है। होता क्या है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में, एक हम लेते हैं कॉमन कंटेनर जिसमें दो इलेक्ट्रोड डिप होते हैं, एक का नाम होता है कैथोड, साइन नेगेटिव होता है, एक का नाम होता है एनोड, साइन पॉजिटिव देते हैं इसको। हाउ द साइन गिवन इलेक्ट्रोड का साइन इज नेगेटिव और पॉजिटिव को, यहाँ पे एक बैटरी होता है। बैटरी क्या होता है, बेसिकली सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी दैट कन्वर्ट, प्लस माइनस साइन होगा इसमें। तो यहाँ पे क्या है, बैटरी से क्या होता है, वी सप्लाई इलेक्ट्रिक एनर्जी दैट हेल्प इन द केमिकल रिएक्शन। यहाँ पे एक सोल्यूशन होता है, सोल्यूशन कॉल्ड एज सोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। सपोज वी आर टेकिंग हियर molten NaCl is suppose taken, electrolyte is suppose taken molten NaCl। यहाँ पे और भी केस आते हैं बट हमें अभी सिंपल केस लेते हैं। तो इसमें Na प्लस होगा, Cl माइनस होता है, यह molten NaCl। अब यहाँ पे साइन कैसे लिखते हैं, एनोड और कैथोड का। जो भी इलेक्ट्रोड अटैच होता है बैटरीज के प्लस टर्मिनल से, साइन प्लस है तो साइन प्लस होता है, इसका नाम होता है एनोड। इट विल हैव पॉजिटिव साइन। और ये जो इलेक्ट्रोड होता है अटैच होता है बैटरीज के नेगेटिव टर्मिनल से, इसका साइन नेगेटिव होता है, इसको हम बोलते हैं कैथोड। चार्ज नेगेटिव होता है इसके ऊपर, इलेक्ट्रोड अटैच है बैटरी से किससे, विद द नेगेटिव टर्मिनल और बैटरी, तो साइन यहाँ पर भी नेगेटिव होता है। फिर क्या होता है, जब हम करंट पास करते हैं तो क्या होता है, अनायंस विल गो टू एनोड गेट ऑक्सीडाइज, कैटायंस गो टू कैथोड गेट रिड्यूस। अनायंस गो टू एनोड गेट ऑक्सीडाइज, कैटायंस गो टू कैथोड एंड द कैथोड दे गेट रिड्यूस। गॉट इट। अब यहाँ पे रिएक्शन क्या होता है, एनोड पर और कैथोड पर। एनोड पर Cl नेगेटिव, अनायंस गो टू एनोड गेट ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडेशन रिएक्शन एट एनोड, एट कैथोड वी विल हैव रिडक्शन ऑफ सोडियम आयंस, रिडक्शन एट कैथोड। नेट रिएक्शन आपका हुआ 2Na प्लस 2Cl नेगेटिव आएंगे 2Na प्लस Cl2, ये हुआ नेट redox reaction। your net redox reaction। ठीक है, तो इस नेट redox reaction में क्या होता है, this net redox reaction कैसा होता है, this reaction is non spontaneous, it is a non spontaneous cell reaction। इसको करने के लिए हमें बाहर से क्या होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी देना पड़ता है कंटिन्यूअसली। जब तक हम बाहर से देंगे इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तब तक ये रिएक्शन होता है। हमने मोमेंट करंट हमने व्हेन वी मेक द सर्किट इनकम्प्लीट, तो एट द सेम टाइम रिएक्शन स्टॉप्स। यहाँ पर क्या इलेक्ट्रॉन बनते हैं जाएंगे इस तरफ, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आते हैं इस तरफ, एंड देन रिएक्शन कैन टेक ऑन प्लेस, कीप ऑन टेकिंग प्लेस। तो यहाँ पे एक तो हुआ पहला पॉइंट ये वाला कि ये सेल का वर्किंग होता है। सेल रिएक्शन कैसा होता है, सेल रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। फ्रॉम आउटसाइड वी सप्लाई इलेक्ट्रिक एनर्जी, बैटरी होता है उससे डीसी करंट पास करते हैं, उससे क्या होता है केमिकल रिएक्शन को हेल्प होता है करने के लिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछते हैं दो टाइप के। एक क्वेश्चन पूछते हैं कि एनोड पर कितना अमाउंट बनेगा प्रोडक्ट का, या कैथोड पे कितना अमाउंट बनता है, उसको लिंक करते हैं। और एक आता है प्रोडक्ट का बनेंगे, अगर हम सोल्यूशन डिफरेंट लेते हैं कंपाउंड्स के, तो व्हाट इज द प्रोडक्ट एट एनोड एंड कैथोड, और कितना अमाउंट बनता है। तो हम पहले लिंक करेंगे अमाउंट को। अमाउंट कैन बी लिंक using Faraday's laws of electrolysis। लिख दिया पूरा? Yes sir। Yes sir। इसी को जो ना ओनली द प्रोसेस वेयर वी पास इलेक्ट्रिसिटी एंड हेल्प इन केमिकल रिएक्शन दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। यहाँ पर जब क्वेश्चन करते हैं अमाउंट कितना बनेगा एनोड पर और कैथोड पर, उसको हम लिंक करते हैं किससे, विद फैराडेज लॉज। फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस।
क्या है फैराडेज के लॉस? इसमें दो लॉ आते हैं हमारे मेनली। पहला क्या है, फैराडेज फर्स्ट लॉ। इट स्टेट्स दैट द मास ऑफ ए सब्सटेंस deposited at an electrode is directly proportional to charge passed through it. आपको पूरा लैंग्वेज लिखना है, मैंने लिख दिया, साइन प्रोपोर्शनल लिख दिया है, चार्ज पास थ्रू इट। द मास ऑफ ए सब्सटेंस that is deposited at electrode is directly proportional to charge passed through it। यहाँ पे अगर आपका m होता है मास, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, q चार्ज होगा, तो कैन राइट हियर m इज इक्वल टू zq। z आपका साइन हटाया, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रखा है इसको, zq। q कितना होता है, करंट इनटू टाइम, और z को लिखते हैं यहाँ पे e अपॉन f इनटू it। ये सब फॉर्मूले आते हैं मास से कैलकुलेशन हेल्प करने के लिए। यहाँ पे m क्या होगा, मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम्स। आपका q होता है चार्ज इन कूलम्स, यहाँ पे यूनिट में गलती नहीं करनी है। करंट होगा I है करंट इन एम्पियर्स, t होगा टाइम इन सेकंड्स। इसमें बच्चे गलती करते हैं, टाइम इन सेकंड्स। बच्चे होता है इसका आंसर नहीं आ रहा है, क्यों भाई, टाइम दिया था 30 मिनट, बच्चे ने टाइम लिखा 30 मिनट, क्वेश्चन कर रहा है, आंसर नहीं आएगा कभी भी, क्योंकि टाइम चाहिए सेकंड्स में, तो टाइम इन सेकंड्स इन दिस फॉर्मूला। और E को क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस, इट इज मोलर वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन n फैक्टर। यहाँ पर n फैक्टर क्या होता है, n फैक्टर आप लेते हैं, इसमें होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन्ड for 1 mole of substance. I'll explain some examples to you right now. F को होता है Faraday constant, Faraday's constant. What does Faraday constant give? It is the charge of 1 mole of electrons. कितना आएगा चार्ज ऑफ 1 mole of electrons? 1.6 into 10 to power minus 19 coulombs into Avogadro's number. हम सॉल्विंग इट इज कमिंग अप्रोक्सीमेटली लेते हैं 96500 कूलम्ब। इसको कहते हैं 1 फैराडे। When we take 1 Faraday of charge indicate the charge of 1 mole of electrons. Z को यहाँ पे क्या होता है, Z is called as electrochemical equivalent। इसका डेफिनेशन पूछता है 1 मार्क का स्कूल एग्जाम में या बोर्ड एग्जाम में भी। हाउ वी डिफाइन इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ECE, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। यहाँ पे सिंपल डेफिनेशन इसका होता है, देखो अगर हम इस फॉर्मूले देखें क्या होगा, अगर हम सपोज इफ करंट इज टेकन 1 एम्पियर, टाइम होगा 1 सेकेंड, तो क्या होगा, मास कितना होगा, इक्वल टू Z। तो हाउ वी डिफाइन दिस Z इज द मास of a substance deposited by current of 1 ampere by passing current of 1 ampere for 1 second of time। Mass of substance deposited by passing current of 1 ampere for 1 second through a solution। It is definition of Z, electrochemical equivalent।
लिखा पूरा? सबका हो गया? यस सर। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी मतलब चांस होता है क्वेश्चन पूछने का है। एक्चुअली का तीन टॉपिक इंपॉर्टेंट है। एक तो सभी चैप्टर इंपॉर्टेंट है, नीट बच्चे को तो 2 क्वेश्चन मिलते हैं चैप्टर से हैं। अब आते हैं सेकंड लॉ पर। फिर इट इज सेकंड लॉ। क्या होता है सेकंड लॉ यहाँ पे? इट स्टेट्स दैट when equal electricity is passed through 2 or more cells connected in series, then the mass of a substance deposited at electrodes is directly proportional to equivalent mass, to its equivalent mass. Mass directly proportional to equivalent mass. और भी क्रिएट here m upon means m is equal to constant into लिख सकते हो आप यहाँ पे e, और m upon e become constant, और m1 by e1 is equal to e2 by e2 and so on. देखो होता क्या है, सीरीज के अंदर क्या होता है, करंट सेम रहेगा, तो इसके लिए चार्ज सेम होता है। अगर चार्ज सेम होता है तो क्या होता है, रेशियो मास अपॉन, वी कैन प्रूव दिस फ्रॉम फर्स्ट लॉ। अगर आपका फर्स्ट लॉ का इक्वेशन आपको ध्यान होगा, क्या था फर्स्ट लॉ का एक्सप्रेशन मैथमेटिकल, क्या था फर्स्ट लॉ में एक्सप्रेशन, m इज इक्वल टू e अपॉन f इंटू आई टी। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, व्हाट इज m अपॉन e फ्रॉम हियर, इट इज q अपॉन f और आई टी अपॉन एफ। यहाँ पे क्या होता है आई टी अपॉन एफ, ये आपका हो जाएगा नंबर ऑफ फैराडेज, तो ये क्या होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। नंबर ऑफ फैराडेज सेम होते हैं एज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। क्या होता है सीरीज में करंट सेम रहता है, टाइम तो सेम ही होगा, तो ये पार्ट सेम होता है, तो ये तो ऑलरेडी फैराडे कांस्टेंट है। अगर ये पार्ट कांस्टेंट होगा तो रेशियो भी कांस्टेंट होता है। If this part is constant, then the ratio of m upon e become constant. That is the Faraday's second law. यहाँ पे एक पॉइंट हमने निकाला क्या, रिलेशन ऑफ मास अपॉन इक्विवेलेंट मास इज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस, इट इज सेम एज नंबर ऑफ फैराडेज, इट इज सेम एज नंबर ऑफ फैराडेज। ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है कि फॉर ए सब्सटेंस नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट विल बी सेम एज नंबर ऑफ फैराडेज। लिख दिया? यस सर। तो ये इक्वल होते हैं। अगर हमें क्वेश्चन सॉल्व करना तो ये बहुत सिंपल तरीका होता है क्वेश्चन करने के लिए। पहला क्वेश्चन क्या ये पूछते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ फैराडे रिक्वायर्ड फॉर रिएक्शन ऑफ अ गिवन रिएक्शन। तो
तो हाउ टू फाइंड दिस नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स एक बार हम देख लेते हैं। इससे हमने क्या लिखा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज सेम एज नंबर ऑफ फैराडेज। तो हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, इट कैन बी टेकन weight upon equivalent weight. What is equivalent weight? Molar weight upon n factor. What is weight upon molar weight? Number of moles into n factor. Solution होता है normality into volume in liters. Normality क्या होता है molarity into n factor into volume in liters. ये सब इक्वेशन आपको हेल्प करते हैं क्या निकालने के लिए, to find the number of gram equivalents. तो जब क्वेश्चन मिलता है फॉर कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, आप इस पॉइंट को यूज कर सकते हैं। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालोगे वही होगा नंबर ऑफ फैराडेज। अब ये एन फैक्टर कैसे निकालते हैं, थोड़ा सा एग्जांपल लिख लेते हैं। एन फैक्टर क्या होगा, इसमें यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन होता है, तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या होगा, एन फैक्टर होगा यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन्ड फॉर 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। For 1 mole substance, when reaction takes place, it require lose or gain how many mole of electrons will be n factor value. मैं कुछ reaction दे रहा हूँ, to try to find n factor value. अगर आपको दिया है KMnO4, when we take acidic medium give manganese +2, कितना n factor आएगा इसका? Potassium dichromate give chromium +3 ions, इसका n factor क्या होगा? If I suppose take here नाइट्राइट आयन गिव नाइट्रेट आयन, तो एन फैक्टर क्या होगा, अगर दिया है नाइट्रेट आयन कन्वर्ट टू अमोनिया अमोनियम आयंस, तो एन फैक्टर क्या होगा इस रिएक्शन में, Cl2 कैन गिव ClO3 नेगेटिव आयन, तो एन फैक्टर क्या होगा, ClO3 नेगेटिव आयन गिव Cl नेगेटिव आयन, तो एन फैक्टर क्या होगा। इफ आई सपोज टेक नाइट्रोबेंजीन गिव एनिलीन, तो एन फैक्टर क्या होगा इस कंपाउंड का। कैन यू फाइंड एन फैक्टर वैल्यू फॉर दिस कंपाउंड्स इन द गिवन रिएक्शंस। देखो पहले में क्या होता है, मैंगनीज का, चलिए एक्सप्लेन टू वन टू एग्जांपल। मैंगनीज का स्टेट +7 होता है, एक ही एटम है इसमें, तो +7 से +2 लेंगे तो कितना होगा, गेन 5 इलेक्ट्रॉन्स। मैंने एक कर दिया तो मुझे एक और करना पड़ेगा कि व्हेन वाटर विल गिव H2 plus O2 गैस, तो इस रिएक्शन में कितना फैक्टर होगा, वाटर का, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का। एक कर दिया तो एक और बढ़ाना पड़ेगा क्वेश्चन मुझे। ट्राई करो यार फटाफट पॉइंट्स को, 2 मिनट टाइम है। ओके, कितना फैक्टर बताओ पहले इसमें, बोलिए। 6 आएगा इसमें, स्टेट 6 है, +6 है क्रोमियम का, यहाँ +3 होता है। पर एटम क्रोमियम विल गेन 3 इलेक्ट्रॉन्स
है ना, तो 2 एटम है तो 2 एटम विल गेन 6 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे कितना फैक्टर आएगा, एक ही एटम है तो 2 आएगा। यहाँ कितना होगा फैक्टर वाटर के लिए, बोलो 2, H2 के लिए, O2 के लिए 4 आता है। यहाँ कितना फैक्टर आएगा 8। यहाँ कितना फैक्टर आएगा क्लोरीन के लिए 10 आएगा। पर एटम क्लोरीन लूज 5 इलेक्ट्रॉन, 2 एटम क्लोरीन लूज 10 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे जाएगा -1 में 6 आएगा। यहाँ कितना फैक्टर आएगा इसका नाइट्रोबेंजीन का, इसका फैक्टर आएगा 6। यहाँ पे 2 तरीके हैं इसको करने के लिए। अगर हम देखते हैं बेंजीन दोनों में कॉमन है, फॉरगेट बेंजीन, हटा दो बेंजीन को। अब क्या है नाइट्रो ग्रुप के अंदर अगर हम ग्रुप को लेते हैं न्यूट्रल ग्रुप, बेंजीन दोनों में कॉमन है, जो भी चार्ज सेम रहेगा। तो NO2 ग्रुप में क्या है नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +4 आता है। अज्यूम ग्रुप इज न्यूट्रल, यहाँ भी क्या है अज्यूम ग्रुप इज न्यूट्रल, तो NH2 में क्या है N का ऑक्सीडेशन नंबर होगा -2। नाइट्रोजन विल चेंज फ्रॉम +4 टू -2 स्टेट बाय गेन ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन्स। दैट इज मेथड नंबर 1। और एक तरीका क्या हो सकता है, इसको हाफ रिएक्शन को बैलेंस कर लो। हाउ टू बैलेंस हाफ रिएक्शन, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन कम है तो ऐड 2 वाटर मॉलिक्यूल। Now to balance hydrogens, we have 6 hydrogen less, add 6 hydrogen plus ion, और charge balancing add 6 electrons। ये सेकंड तरीका होता है कि हाफ रिएक्शन दिया है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन दिया, इसको रिडक्शन हाफ रिएक्शन दिया है, इसको बैलेंस कैसे करेंगे, इसको ऐसे बैलेंस करेंगे। गॉट इट? इसमें कोई डाउट पूछना है किसी को और भी? कोई सा बिट समझ में नहीं आया आपको तो देखो वाटर वाले सीरीज में क्या है, यहाँ पे क्या है हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है +1 है, O का -2 है। इसका मीनिंग क्या होता है, हाइड्रोजन एटम में क्या है 1 एटम हाइड्रोजन गेन 1 इलेक्ट्रॉन, तो एक मोल में 2 एटम हाइड्रोजन के होंगे तो 2 एटम हाइड्रोजन गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स। या एक मोल में एक ही एटम है ऑक्सीजन का तो 1 एटम कैन लूज 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम। सो आपका 2 फैक्टर लिखा। यहाँ पे क्या होगा बैकवर्ड रिएक्शन लेते हैं, इसमें 0 से जाएंगे +1 में 1 एटम लूज 1 इलेक्ट्रॉन, तो एक मोल में 2 एटम है तो 2 एटम लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स। बैकवर्ड में क्या है ए का स्टेट 0 से जाएगा -2 पर एटम, यहाँ 2 एटम होंगे 1 एटम गेन 2 इलेक्ट्रॉन तो 2 एटम विल गेन 4 इलेक्ट्रॉन। सो फॉर दिस रीजन फॉर O2 in the reaction we will take n factor value 4. I hope rest is clear. तो अब जब क्वेश्चन यहाँ पूछते हैं फैराडेज लॉस पे तो यही पूछते हैं कि फाइंड द नंबर ऑफ फैराडे रिक्वायर्ड और इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। तो कैसे निकालेंगे, आपको निकालना है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, जितना होगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट उतने होंगे नंबर ऑफ फैराडेज उस रिएक्शन में इन्वॉल्व रिक्वायर्ड और इन्वॉल्व। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ उसी पॉइंट पे करने के लिए। अगर आप चाहेंगे तो DPP1 का थ्योरी भी खत्म हो गया है, DPP1 आप कर सकते हैं। एनीवे 3 4 5 करना पहले कंपल्सरी है, टाइम बचेगा आपकी मर्जी के ऊपर है। By the way, that is not homework for time being. अगला क्वेश्चन आपको दिया है फाइंड नंबर ऑफ फैराडे रिक्वायर्ड और इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग रिएक्शन। आपका पहला रिएक्शन दिया है रिडक्शन ऑफ या टू रिड्यूस 0.1 मोल ऑफ Ag plus ions to Ag metal to reduce 0.2 moles of Cu plus 2 ions to copper metal. Third, to get 13.5 gram aluminium from solution of aluminium plus 3 ions to get 11.2 liters of O2 at STP from acidified water to get 11.2 liter of hydrogen gas at STP from acidified water to decompose
36 ग्राम वाटर to reduce 12.3 gram nitrobenzene to aniline to oxidize 0.2 moles of benzaldehyde to benzoic acid to reduce 0.2 moles of quinone, ये तो पैराबेंजोक्विनोन to quinol. अब 9 के जगह 9 ही लिखा मैंने यहाँ पे, चलो करो उसका आंसर। 9 बेटे टाइम कितना चाहिए? 4.5 मिनट्स 30 सेकंड पर टाइम दे रहा हूँ। चलो अच्छा वो नहीं है, क्लास चल रही है। तो फोन आ रहा है। आ जा, तू इधर तक आ जा, मैं इधर से हट के निकल जाएगा। क्लास चल रही है, खत्म नहीं हुई है।
Yes, sir. हो गया. चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको ऑलरेडी काफी हिंट दे चुका था, इनडायरेक्टली है, आप उसको यूज कर लीजिए पॉइंट्स से। सिंपल है, नंबर ऑफ फेराडेज जितने भी होंगे वो सेम होंगे एज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। तो पहले बिट में क्या होगा, when Ag plus ion will take 1 electron can form Ag metal, तो n factor 1 होगा इसका। तो व्हाट इज ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Ag, सेम एज मोल्स इनटू n factor। मोल्स आपका दिया है 0.1, n factor वैल्यू 1, तो 1 हो जाएगा। So what is number of Faradays in the reaction required? 0.1 Faraday। जितने होंगे यहाँ पे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट उतना ही होगा नंबर ऑफ फेराडेज। फर्स्ट बिट क्लियर। सेकंड में क्या लिखा है, कॉपर दिया है 0.2 मोल्स, तो कॉपर विल टेक 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कॉपर मेटल, 1 मोल विल टेक 2 इलेक्ट्रॉन, सो n factor 2 होगा इसका। व्हाट इज ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर प्लस 2 आयंस, अगेन सेम पॉइंट, मोल्स इनटू n factor। मोल्स दिया है 0.2, n factor 2 है कितना होगा 0.4 मोल्स, 0.4 फैराडे। तो इन दिस केस number of Faraday involved will be 0.4 Faraday। अगला है बिट नंबर 2। बिट नंबर 2 हो गया, थर्ड आते हैं। थर्ड में दिया है एल्यूमिनियम का रिडक्शन करना है, तो तभी आपको मिलेगा एल्यूमिनियम मेटल मिलता है। जो डाउट है पूछते रहना, Al+3 विल टेक 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो देन देखेंगे एल्यूमिनियम मेटल, तो इसका भी क्या है 1 मोल को लाने में 3 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होता है, तो 3 n factor होगा इसके लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एल्यूमिनियम कितना होगा, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, वेट दिया है 13.5 ग्राम, मोलर वेट 27, n factor वैल्यू 3, तो कितना आएगा 1.5। तो नंबर ऑफ फेराडेज रिक्वायर्ड 1.5 फेराडे। आर यू क्लियर? Yes. Yes. जहाँ पे डाउट पूछ लेना, मैं आपको सारे पॉइंट्स समझा रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, किसी बच्चे को डाउट अगर हो मन में तो। अब आते हैं अगला बिट है, O2 गैस को लाना है, तो क्या है वो रिएक्शन, ऑलरेडी आपको दे चुका मैं रिएक्शन। वाटर कैन गिव O2 गैस ओनली फॉर ऑक्सीडेशन, वी कैन राइट रिएक्शन दिस वे आल्सो। तो 1 मोल O2 लाने में हमें इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे 4, दैट मीन्स फॉर O2 गैस इन द रिएक्शन वी विल टेक n factor वैल्यू 4। इसका मीनिंग क्या होगा, व्हाट इज मोल्स ऑफ O2 गैस, वॉल्यूम एट STP 11.2 बाई 22.4 कर देंगे। देन व्हाट इज ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ O2 गैस, तो योर मोल्स इनटू n factor वैल्यू, मोल्स 0.5, n factor वैल्यू 4, 2 हो जाएगा। सो नंबर ऑफ फेराडेज इन द रिएक्शन इन्वॉल्व 2 फेराडे। हाइड्रोजन में क्या करोगे आप, यहाँ पे फॉर हाइड्रोजन n factor 2 होगा, एसिड मीडियम है ना, तो 2H प्लस आयंस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कैन गिव हाइड्रोजन गैस, तो इसका n factor वैल्यू 2 हो जाएगा। तो व्हाट इज ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन 11.2 बाई 22.4 इनटू कर दोगे n factor वैल्यू 2, तो ये होगा 1। दैट मीन्स व्हाट इज नंबर ऑफ फेराडेज रिक्वायर्ड हियर, 1 फेराडे। बिट नंबर 5 हो गया आपका यहाँ तक। अब आते हैं बिट नंबर 6 पे, टू डिकम्पोज वाटर। ऑलरेडी हम रिएक्शन देख चुके हैं वाटर का, व्हेन वाटर विल डिकम्पोज देन फॉर वाटर वी टेक n factor वैल्यू 2। इट में क्या बनता है, कि हाइड्रोजन प्लस O2 गैस 1 मोल होगा, क्या हुआ 1 मोल में 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे, तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, वेट है 36 ग्राम, मोलर वेट 18, n factor वैल्यू 2, 4।
So number of Faradays in the reaction involved 4 Faraday. नाइट्रोबेंजीन आपको मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ एग्जांपल के सामने कि फॉर नाइट्रोबेंजीन एन फैक्टर वैल्यू कितना 6 था नाइट्रोबेंजीन का। जब कन्वर्ट करते हैं इट इज नाइट्रोबेंजीन चेंज टू एनिलीन PHNH2, इसका एन फैक्टर वैल्यू 6 था। फॉर नाइट्रोबेंजीन व्हाट इज मोलर वेट 123, नाइट्रोबेंजीन का मोलर वेट होता है 123। So what is gram equivalent of nitrobenzene? Weight है 12.3 ग्राम, मोलर वेट 123, एन फैक्टर वैल्यू 6, तो ये होगा 0.1 is 0.6। तो नंबर ऑफ फेराडेज इन द रिएक्शन इन्वॉल्व 0.6 फेराडे। बेंजल्डिहाइड में क्या होगा आपका, 8 में दिया है बेंजल्डिहाइड मींस ये आपका कंपाउंड है बेंजल्डिहाइड, इससे बनाया अपने बेंजोइक एसिड। तो क्या होगा, बेंजीन रिंग दोनों में कॉमन होता है। फॉर कार्बन यू कैन फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा CHO ग्रुप में, और यहाँ पे क्या है कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +3 होता है। तो इन नाइट्रोबेंज इसका क्या होगा, इनफेक्टेड 2 होगा, तो 0.2 मोल दिया है। तो व्हाट इज ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेंजल्डिहाइड, मोल्स इनटू इनफेक्टर वैल्यू, मोल्स दिया है इसका 0.2 और 2 इसका इनफेक्टर वैल्यू है तो 0.4 हो जाता है। So number of Faradays in the reaction involved 0.4 Faraday। तो लास्ट बिट दिया है बिट नंबर 9, यहाँ पे क्या करना आपको है, अगर आप इस रिएक्शन को बैलेंस करने का ट्राई करते हैं आराम से बैलेंस हो जाएगा। ये हमारा कंपाउंड है पैराबेंजोक्विनोन, कैसे इसको बैलेंस करेंगे, केवल यहाँ पे डिफरेंस है हाइड्रोजन एटम का। क्या करेंगे इसमें बैलेंस करने में 2 हाइड्रोजन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो आपको देखा ये कंपाउंड इसका नाम क्या होता है क्विनोन, और पैरा बेंजोक्विनोन, बेंजोक्विनोन ये क्विनोल होता है। तो कितना इफेक्ट रहेगा इस रिएक्शन में, इसका 2 होगा। देखो ना 1 मोल का रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं, दैट मींस व्हाट इज ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेंजोक्विनोन, मोल्स इनटू एन फैक्टर वैल्यू 0.4 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ फेराडेज कितने आपके इन्वॉल्व होंगे इसमें 0.4 फेराडे।